आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हमारा मुल्क तकरीबन 70% आबादी गांव में रहती है हमारे मुल्क की, जहां अलग अलग जबान, अंदाज और सकाफत की मिली जुली रिवायत यहाँ की पहचान को और खूबसूरत बना देती है। त्योहारों की मुल्क के तौर पर दुनिया भर में मशहूर यहाँ की रिवायतों का जवाब नहीं। अलग अलग मजहब के अलग अलग त्योहार और उसमें एक दूसरे मजहब की शमूलियत दुनिया को हैरान कर देती है। हालांकि हालिया दिनों में मुट्ठी भर लोग इसमें कड़वाहट लाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। कभी हिजाब, कभी अजान तो कभी मजहबी शोभा यात्राओं में खलल डालने की कोशिशों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और खुद कर्नाटक में भी मजहबी टकराव की खबरें सामने आई। हालांकि यहाँ के अमन पसंद लोग नफरत की हर कोशिश को नाकाम करते रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक के हासन जिले का है, जहां एक मंदिर में सालों से रथ यात्रा की शुरुआत ही कुरान की आयतों से होती है, जो मुल्क के अलग अलग शहरों में नफरत फैलाने वालों के लिए एक सबक है। आज के इस प्रोग्राम में हम कौमी एकता की रिवायत पर बात करेंगे, जहां हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं मजहबी इत्तेहाद का पैगाम देने वाली ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं 900 साल पुरानी हासन जिले के बेलूर तालुका के तारीखी मंदिर पर उमड़े अकीदतमंदों की, जहां चंद्रा केशव मंदिर के सालाना जश्न का आगाज तिलावत कुरान से शुरू होता है। सैयद सज्जाद काजी ने इस मर्तबा यहां कुरान की तिलावत की। इस खास मौके पर कुरान की आयतें पढ़ने के बाद ही तेर की रस्सी खींची जाती है। तिलावत कुरान की रस्म अदा करने वाले काजी सज्जाद साहब का कहना है कि गुज़िश्ता 50 सालों से हर साल मंदिर में कुरान पढ़ने आते हैं। यहाँ तक कि इससे पहले इनके परदादा, फिर दादा और फिर उसके बाद इनके वालिद ये रिवायत अदा किया करते थे, जो आगे भी इनके बेटे कुरान पढ़ने की रस्म को अदा करेंगे। हालांकि इस साल कुछ फिरका परस्त लोग इस रस्म को खत्म करवाने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मंदिर इंतजामिया ने इस रस्म को जारी रखने का फैसला किया। बेलूर तालूकिंद ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೈದೂರಿಂದ। ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। मैं पिछले 50 सालों से इस मंदिर में कुरान पढ़ता आ रहा हूँ। मेरे कुरान पढ़ने के बाद ही इस जश्न का इफ्तिताह होता है। कुरान ಓದ್ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗ ತೇರಿನ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ತಾಸದಾರೋ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಗೆ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು। हम सब एक हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ। बेलूर के इस मंदिर ने नाम निहाद धर्म के ठेकेदारों को ये पैगाम दे दिया है कि कर्नाटका अमन और भाईचारे की तहजीब वाली रियासत है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ एक तरफ इतनी नफरत फैलाए जाने के बावजूद भी लोगों में आपसी भाईचारा बरकरार है। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट। तो ये भी एक हिंदुस्तान है, और जिस हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, नफरती पैगाम देने की कोशिश की जा रही है, उस बीच कर्नाटक से ये जो पैगाम सामने आया है, ये कौमी यकजहती का पैगाम है। रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन रथ यात्रा शुरू हुई कुरान की तिलावत के साथ, कुरान की आयतों की तिलावत के साथ। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान में तमाम मजहब के मानने वाले कितनी भाईचारे के साथ, कितने अकीदे के साथ, हम आहंगी के साथ रहते हैं और एक दूसरे की आस्था का, अकीदत का एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में अब भाईचारा नहीं रहा है। तो ऐसे लोग कर्नाटक के हासन से ये रिपोर्ट देखें, ये तस्वीरें देखें और उन लोगों को ये सबक लेने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा अभी भी कायम है। चंद मुट्ठी भर लोग अपने मंसूबे में, नाकाम मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कई जगह पर ये खबरें सामने आ रही हैं कि शोभा यात्रा के दौरान जो है मजहबी फसाद करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन कर्नाटक जो इस वक्त तमाम खबरों का मरकज बना हुआ है, इस बीच ये खबर कर्नाटक से सामने आई है, हासन से, जहां रथ यात्रा की शुरुआत आप देख सकते हैं
ये मौलवी साहब कुरान की तिलावत के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। तो ये है हिंदुस्तान की रिवायत, ये है हिंदुस्तान का भाईचारा और ये है हिंदुस्तान की असल तस्वीर। कुछ लोग अपनी एक तस्वीर अलग बनाने की हिंदुस्तान की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कान खोल कर होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कर्नाटक में हमने हिजाब तनाज़ा देखा, इसके साथ ही हलाल तनाज़ा भी हमने देखा। मंदिरों में मुस्लिम लोगों की दुकानें ना लगने को लेकर जो इश्तियाल अंगेज बयान दिए गए वो भी हमने सुने, लेकिन उन तमाम मुतनाज़ा बयानों पर ये एक तमाचा है, ये शोभा यात्रा, ये रथ यात्रा जो कि कर्नाटक के ही हासन इलाके से निकाली गई है, जहां रथ यात्रा की शुरुआत हुई कुरान की तिलावत के साथ। आज अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और जो लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो हासन से ये रिपोर्ट गौर फरमाए। और इस खास मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। पहले तो हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ बेंगलुरु से मौजूद हैं लाइव बात करने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब, जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख डेक्कन शेख रोजा गुलबर्गा से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन शायद सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कर्नाटक जो इस वक्त तमाम खबरों का मरकज बना हुआ है, हिजाब से लेकर यहाँ जो मुस्लिम लोग हैं मंदिरों में एक एरिया के अंदर वो दुकानें नहीं लगा सकते हैं, इसको लेकर बयानबाजी हो रही है और सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच हासन से जो तस्वीरें आई हैं ये पैगाम देती हैं उन लोगों को कि हिंदुस्तान की असल तस्वीर ये है। जो तस्वीर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हासन जिले की क्या रिवायत है और कब से ये पूरी रथ यात्रा चल रही है, क्या है इसका पीछे की हिस्ट्री, ये आपसे जानना चाहेंगे पहले। बिल्कुल शबनम, देखिए ये जो हासन के बेलूर तालुक में ये मठ है जिसे चन्नकेशवा मठ कहा जाता है, इसकी सदियों से रिवायत रही है। ये 900 साल पुराना मठ कहा जाता है, इतनी कदीम ये मंदिर है जिसे यहाँ पर साउथ में मंदिर को मठ भी कहते हैं। इसकी जो रिवायत है कि हर साल जो सालाना इसका जश्न होता है जिसे जात्रा कहा जाता है, जिसमें तेर खींची जाती है, तेर यानी कि रथ को जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है और ये पूरे इलाके का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और इसका जो इफ्तिताह है ये कुरान की तिलावत से ही होता है और इसके कुरान की तिलावत करने के लिए एक खानदान मुकर्रर है जो सदियों से चलता आ रहा है, यानी कि जो सज्जाद खाजी साहब हैं वो वहाँ के खाजी हैं और इनकी रिवायत रही है कि वो अपने दादा, परदादा और उनके दादा यानी कि पूरी जो पीढ़ी है ये रस्म को निभाते आई है। हालिया दिनों में चूंकि कर्नाटक में एक नफरत का माहौल है, जो फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है, छोटी मोटी चीजों को लेके जो है हंगामा बरपा है, ऐसे हालात में इस रस्म को भी खत्म करने की दरख्वास्त की गई थी। चंद शरपरस्तों की रिक्वेस्ट की गई थी, लेटर डाला गया था और उन्हें धमकाया गया था। लेकिन जो मठ का यानी कि मंदिर का जो इंतजामिया है उन्होंने कहा कि ये जो रस्म है ये सदियों से चलती आ रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। और उन्होंने बाकायदा पूरे इंतजाम के साथ खाजी सज्जाद साहब को बुलाया वहां पर, उन्होंने तिलावत कराई और उसके बाद ये रिवायती जो रस्म है ये पूरी हुई और इनके तिलावत के बाद ही जो है जो रथ है यानी कि जिसे तेर कहा जाता है उसकी रस्सी खींची गई। और उसकी रस्सी जब खींची जाती है यानी कि वहीं से जो है ये फेस्टिवल का इफ्तिताह होता है। तो ये एक रिवायत है कहीं ना कहीं, और इस बार ये सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि इसे रोकने की कोशिश की जा रही थी और छोटे मामलात में भी कई छोटी छोटी इश्यूज को उठाकर कर्नाटक में एक नफरत की फिजा बनाई जा रही है। ऐसे हालात में ये जो रस्म है कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए एक पैगाम देती है कि किस तरह से कर्नाटक में या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुहर्रम के मौके पर हिंदू और मुसलमान मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। और इसी तरह से कई ऐसे मठ हैं कर्नाटक में जहां पर कुरान की तिलावत होती है। इसी तरह का एक मंदिर है बेंगलुरु में भी जिसे काफी मशहूर है, वो हाल ही दिनों में खरगा कहते हैं। खरगा की जो रस्म है वहां भी एक मठ है जहां पर दरगाह तवक्कल मस्तान के जो मुजावर होते हैं वो वहां जाकर फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं, उसके बाद ही उसका इफ्तिताह होता है। इसी तरह से कई ऐसे मिसालें दिए जा सकते हैं कर्नाटक में जहां पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पाया जाता है और इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे कितने भी
इसमें रुकावटें आए, जितने भी मामले पेश आए और फसादात हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह की बयानबाजी हो, इससे कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं वो एक दूसरे से रस्मी तौर पर जुड़े हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। इसी तरह की एक मिसाल ये हासन के बेलूर की, ये केशव मठ की है, जिसने एक अच्छा पैगाम दिया है तमाम उन नफरत फैलाने वालों के लिए कि ये कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और यही सालिमियत जो है हिंदुस्तान की, ये सालिमियत ही जो है पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को एक अलग मुकाम रखने का पैगाम देती है। जी शम्मा। ठीक है, मुख्तार अशरफ साहब भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुख्तार साहब, आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा लग रहा है कि मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान को छोड़कर यहाँ कोई और मुद्दा है ही नहीं, ये तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हासन से जो तस्वीर आई, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा जलसा, इतनी ज्यादा लोगों की तादाद, और रिवायत ये 50 सालों से चली आ रही है, 900 साल पुराना मंदिर है, लेकिन ये रिवायत खत्म नहीं हुई है। ऐसे लोगों को जो मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक तमाचा है। जी हाँ, अभी अभी शाहिद काजी साहब के बयान से अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर एक क़दीम रिवायत चली आ रही है जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का इजहार होता है। तो वो इत्तेहाद का इजहार सिर्फ हासन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई मुकामात पर बड़े बड़े जैसा दरगाहों के एरास होते हैं, उर्स होते हैं, और चाहे मंदिरों के जो सालाना प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम इब्तिदा से आता है, नज़र आता है। ये चंद दिनों से ही ये कुछ शरपसंद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें ये कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इत्तेहाद का पैगाम जो है, हर मज़हब ये चाहता है कि अमन से रहें, सुकून से रहें, शांति से रहें। हर मज़हब का पैगाम यही है कि अमन, सुकून, शांति। यहाँ तक कि इस्लाम जो है, इस्लाम नाम ही सलामती का है, और ईमान कहते हैं अमन, अमन से ही ईमान निकला है। तो लिहाजा इस्लाम में भी यही पैगाम इब्तिदा से दिया गया है। ये हासन की सरजमीन पर जो रत निकाला जाता है, उससे पहले जो क़िरात कलाम पाक हमारे मुस्लिम काजी साहब पढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा पैगाम है। इस पैगाम से तमाम हिंदुस्तान के शहरी जो है इबरत हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए कि हम इब्तिदा से ही हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। तो लिहाजा मैं भी यही कहूँगा कि चंद हिंदुओं के, चंद शरपसंद लोगों की वजह से हम अपना जहन ख़राब ना करें, बल्कि इब्तिदा से जो हमारा माहौल चला आ रहा है उसी माहौल के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये चंद दिनों की शरपसंदी है जो एक तारीख़ है कि हर दौर में शरपसंद लोग आते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, लेकिन इसका असर ना लेते हुए जो अहले इल्म दूसरे भी हमारे जो बिरादरान वतन हैं, वो लोग भी जो है आगे बढ़ें और ये शरपसंदी को ख़त्म करने की कोशिश करें। हम मुसलमान हैं, हमारी जानिब से भी ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि इब्तिदा से ही हमारे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत से ही ये तरीक़ा है कि हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद, इत्तिफाक। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा था हजरतुल वदा का, कि आपने तमाम इंसानियत को ये खुतबा दिया था। आपने इरशाद फरमाया था, इंसान की जान, माल, इज़्ज़त यानी आबरू की हिफाजत इस तरीके से ही करनी चाहिए जैसा आप अपने माल वगैरह की, अपने ख़ानदान के अहबाब की हिफाजत करते हैं। तो लिहाजा सरकार का यह पैगाम क़यामत तक के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है और तमाम इंसानियत के लिए है। तो लिहाजा ये पैगाम पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। बेशक। आप मुख्तार अशरफ साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल।
ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगी। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, अब ये जो लाखों का मजमा नजर आ रहा है, हजारों का मजमा नजर आ रहा है, एक तादाद पर्टिकुलर नंबर में इसको मापना मुश्किल होगा, लेकिन ना तो यहाँ से कोई पत्थरबाजी होती नजर आ रही है इस जलसे में, ना ही तलवारें लहराती हुई नजर आ रही है। यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, अकीदत नजर आ रही है लोगों की। और यही वजह है कि हासन आज सुर्खियों में बना हुआ है कौमी यकजहती का पैगाम देने के लिए। लेकिन दीगर हिस्सों में हम देख रहे हैं, कई रियासतों में हम देख रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह की चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि माहौल खराब हो। किससे फायदा इन चीजों से? आम इंसान, आम आवाम नहीं चाहता। बिल्कुल शबनम, देखिए एक इत्तेहाद का जो पैगाम है वो हासन में हमें देखने को मिल रहा है। हम इससे पहले भी कई बार देखें कि कर्नाटक में ऐसे कई वाकयात हैं जिससे ये पैगाम जाता है कि हिंदू और मुसलमान मिलके हैं। ये जो नफरत का माहौल है ये वक्ती तौर पर है, ये किसी मकसद के तहत फैलाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत यही है, कर्नाटक की हकीकत यही है कि यहाँ पर जो इत्तेहाद है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। भले ही वो सुर्खियों में ये मामलात रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सुर्खियों में मौजूदा दौर में हम लोग देख रहे हैं। ये जमीनी तौर पर नहीं है, ये वक्ती तौर पर है। अगर अंदरूनी तौर पर देखें तो तमाम लोगों में कहीं ना कहीं एक इत्तेहाद है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो तमाम हमारे ऐसे जो रसूमात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप मुहर्रम की बात करें तो कर्नाटक में कई ऐसे मुहर्रम के प्रोग्राम देखते हैं जहां पर ऑर्गेनाइज ही गैर मुस्लिम करते हैं, यानी कि हिंदू बिरादरान करते हैं। तो ये जो इत्तेहाद है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूती के तौर पर खड़ा है। अगर हम हुबली की बात करें तो हुबली में भी आज कुछ दिन पहले जो है पथराव हुआ है, इस तरह के वारदात हुए हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के एक गलत प्रोपेगेंडे की वजह से, नफरत फैलाने वालों की एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैलाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यहाँ के हिंदू और मुसलमान, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो, तमाम लोगों में कहीं ना कहीं एक गठजोड़ है, एक इत्तेहाद है, और इसी का पैगाम देने के लिए हर कोई कमर बस्ता है। कर्नाटक में आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे प्रोग्राम हमें सामने देखने को मिल रहे हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने तौर पर एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हासन के बेलूर का ये चन्नकेशव मठ भी जो है अपने आप में एक पैगाम दे रहा है कि किस तरह से यहाँ के लोग जो है भले ही कितने मुश्किलात रहे, बहुत सारे लोगों ने धमकी दी और ये कहा कि इस रस्म को खत्म कर दीजिए, यहाँ पे कुरान की तिलावत नहीं की जा सकती, यह कदीम रिवायत को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मठ का जो इंतजामिया है उन्होंने बिल्कुल इस पर नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो सदियों से रस्म चल रही है हम उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और उन्होंने पूरे इंतजाम के साथ लगभग हजारों की तादाद में भीड़ थी। इन लोगों में कोई भी नफरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हर साल इस तरह से एक रस्म होती है और यहाँ इत्तेहाद जरूरी है। इसी तरह के कई वाकयात कर्नाटक में गिनाए जा सकते हैं। कर्नाटक में ऐसे कई मंदिरें हैं जहां दरगाह से जुड़े हैं। कई बार ऐसे बड़े मंदिरें हैं जहां दरगाह से होकर हिंदू भी गुजरते हैं, दरगाह भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। ऐसे जो वाकयात हैं ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की मजबूती को दिखाते हैं, हिंदुस्तान की ताकत को दर्शाते हैं, और यही वजह है कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की अपनी एक अनोखी मिसाल है, अनोखी पहचान है। इसी वजह से हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के ममालिक से जो है मुनफट माना जाता है। लेकिन आज का जो है की जो सालिमियत है इसे नुकसान पहुंचाने की भले ही कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो कोशिश है ये नाकाम होगी, क्योंकि यहाँ के हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख मजहब के, यानी कि और भी जितने छोटे मजहब हैं, दीगर मजहब हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, तिजारत के सिलसिले में जुड़े हैं, रस्म रिवाज के सिलसिले में जुड़े हैं, कल्चर से। आपके पास आएंगे हम। हमारे साथ डॉक्टर महंत स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेटी मत गढ़क से। महंत जी, इस्तकबाल है आपका भी जी सलाम में। हम हासन की बात कर रहे हैं। हासन से जो तस्वीरें हैं वो दिल को सुकून देने वाली हैं, आंखों को सुकून देने वाली हैं, इस मुल्क को सुकून देने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हासन की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि आज भी हिंदू मुसलमान एक है। कुरान की तिलावत के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। कई जगह शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी की जा रही है, फसाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लेकिन हासन में यहाँ कुरान की तिलावत के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। हिंदू मुसलमान एक है, फिर दूरियां कौन पैदा कर रहा है? नमस्ते मैडम, मेरी आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं इस आपके चैनल से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, बस एक हासनी ही नहीं है बल्कि यहाँ सिरट के फकीरेश्वर मठ करके है, तो 500 साल के इतिहास है उस मठ के लिए। वहाँ
एक तरफ दरगाह है और एक तरफ लिंगायत मठ है। एक तरफ मतलब हिंदू मुस्लिम एक होके मतलब समाज में जब भी समाज जात पात की मतलब एक शुरू हो जाता है, जो भी मतलब इंसान मतलब शुरू कर देता है कुछ ना कुछ गलत काम, तब मतलब अंकुश खान करके एक महाराजा था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम लोगों के ही जिंदगी जीने का हक दिया था। उस वक्त फकीरेश्वर करके एक संत आता है, वो लिंगायत धर्म से बिलोंग करता है। उन्होंने एक किनारे में या नदी के पानी के बीचों बीच नमाज करेगा, हम आपको जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। जब उस फकीरेश्वर जी ने नदी के अंदर जाके नमाज किया, तब उन्होंने मतलब गुरु जी को वादा किया है कि आज के बाद हम हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम जिंदगी जिएंगे तो बस भारतवर्ष में हम साथ साथ जिएंगे और साथ ही रहेंगे। सबसे बड़ा इंसानियत है, इंसानियत के बिना इस जीवन में कोई कुछ और है ही नहीं करके उन्होंने एक तरफ मस्जिद बनाया और एक तरफ दरगाह बनाया और एक तरफ मठ है, वहां हिंदू लोग भी जाता है और मुस्लिम लोग भी जाता है। बस वही नहीं है, यही एक शिशनाल करके है ब्राह्मण के गुरु गोविंद और संत शिशनाल शरीफ, उनका मूवी भी आया है और चाहे तो देख सकता है। उन्होंने पूरे अक्का ब्राह्मण धर्म का जन्मवार स्वीकार करके जो ब्राह्मण गुरुदेव था, मतलब उनके साथ साथ शिशनाल गुरु जी के साथ साथ उन्होंने अपने कदम रखते रखते जैसे गुरु जी ने बोला वैसे उनके तत्व और सिद्धांत के ऊपर गया। और उतना ही नहीं, एक महान सूफी संत होने के बावजूद भी उन्होंने अल्लम प्रभु जी, लिंगायत धर्म का एक प्रमुख ग्रंथों में एक ग्रंथ है अल्लम प्रभु शून्य संपादन करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ को उन्होंने मुक्त स्वभाव और बड़ा प्रेम से पूरे धर्म ग्रंथ को कंठस्थ करके बोलता था, उसमें कोई हिचकिचाव नहीं करता था। एक दिन उसके माँ ने आके कहा, बेटा आप तो मुस्लिम है, मुस्लिम होने के बाद भी आप ये एक हिंदू ब्राह्मण गुरु को क्यों स्वीकार किया? तो उन्होंने कहता है कि अगर कुरान में एक बात है, कुरान में ये है जिसके दिल के दरबार में इंसानियत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में अल्लाह का नूर भरा हुआ है। जिसके दिल के दरबार में नफरत भरा हुआ है, उसके दिल के दरबार में शैतान भरा हुआ है, चाहो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मतलब अल्लाह यानी नूर, नूर यानी भगवान, वो उसी के दिल में रहने की मतलब एक मांग रखता है जहां इंसानियत है। हम चाहो सिख हो, शाही हो, हिंदू हो, क्राइस्ट हो, हम जो भी होने से पहले हम सबसे पहले इंसान है। तो इंसान के अंदर इंसानियत है, तभी धर्म, कोई भी धर्म हो, धर्म इसलिए जिंदा है, हम सब लोग है करके धर्म जिंदा है। चाहो आप सिख की तरफ जाओ, चाहो क्राइस्ट की तरफ जाओ, चाहो इस्लाम की तरफ जाओ, दुनिया में संसार में से कोई भी धर्म का जन्म हुआ वो एक इंसान की महान संत से ही जन्म हुआ और इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए ही धर्म हुआ। इसलिए 12 शताब्दी में महात्मा बसवेश्वर जी के दरबार में अफगानिस्तान से एक महान संत सूफी आता है, उन्होंने भी लिंग दीक्षा स्वीकार करके पूरे अपने धर्म और सिद्धांत को लेके जाएगा। यहाँ मरुशंकर करके अफगानिस्तान से एक महान संत आता है 12 शताब्दी में, तो उन्होंने भी एक बसव गुरु जी की मतलब इक्वलिटी जो है, बसव गुरु जी का एक सिद्धांत है इक्वलिटी, समानता, कायक यानी काम, सच्चे सदकर्म, कायक दासोह, समानता यानी इक्वलिटी, और भक्ति यानी प्रार्थना। अगर हम उस बात को लेके हिंदू में आएंगे उसको हम कहेंगे प्रार्थना, अगर आप कहेंगे उसके लिए नमाज, अगर वही कहेंगे हम क्रिश्चियन के लिए प्रेयर। तो यहाँ शब्द अलग अलग है मगर अंत में हर एक इंसान का लक्ष्य तो एक ही है ना। तो भारत में बार बार सच्चे सद्गुण संत अमोंग्स एंड सन्यासी लोग यही अपने एक सिद्धांत को लेके गया। भारत मतलब मैं बार बार हर मंच पे बोलता रहता हूं, अगर एक सुंदर प्यारी देश खत्म हो जाएगा तो ऐसे 10 पैरिस देश को बना सकते हैं, या एक महान रिच कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड अमेरिका जैसे एक कंट्री अगर खत्म हो जाएगा, ऐसे कंट्री अब दोबारा बना सकता है। मगर सार्वभौमत्व और ऐक्यता, स्वच्छ प्रेम, अन्य भाषा है यहाँ, अन्य जाति है, अन्य अलग अलग मतलब विचारधारा है, फिर भी भारत एक होके जा रहा है। इसलिए जा रहा है यहाँ सर्व जनान की शांति का तोटे, यानी शांति या ना निर्मल मन से जिंदगी जीने का एक हक जो है वो भारत में है। यहाँ हर एक जात के लोग अपने जीवन को एक होकर, अगर आप मुस्लिम है, मुस्लिम हूं मैं करके वो हमारा घर में रहना चाहिए, अगर मैं हिंदू हूं वो हमारा घर में रहना चाहिए। जैसे ही हम बाहर आ गए जिंदगी जीने के लिए, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब लोग भारतीय हैं, हमें गर्व रहना चाहिए कि हम भारतवासी है। और इसलिए गलती कोई भी करे, गलती मुस्लिम करे, गलती हिंदू करे, गलती कोई भी करे,
गलत काम यानी गलती है। तो इसलिए मैं दोबारा आपको अनुरोध कर रहा हूं, कुरान में मोहम्मद पैगंबर जी ने एक अच्छी बात कहा है, अगर आपने झूठ का सहारा दिया तो इंसान को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो कुछ ना कुछ मतलब क्या है, धरती, धन, औरत, शौलत, ये कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक दिन ये आपके साथ साथ मिट्टी में मिट जाने वाला चीजों है। तो अंत में पैगंबर ने कहता है, अगर तूने झूठ का सहारा दिया तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, यानी छोड़ के जाने वाला चीजों खिलौने जैसे। अगर तूने सच का साथ देगा तुझे खुद खुदाई मिलेगा। तो सच्चे इस्लाम का अर्थ है धर्म की ओर सिर झुकना, या हिंदू का अर्थ यही है धर्म के ओर सिर झुकना। जहां धर्म का पालन करो, धर्म के श्रद्धे के पद पर जाओ या कोई भी हो जाओ। मैं तो यही कहने जा रहा हूं इस मंच पर। मैं सारे भारतवासियों के लिए मेरा एक विनंती है, ये जो भी जात पात का ये कर रहना, चाहो मुस्लिम करे या हिंदू करे, कोई भी करे, तो मैं कह रहा हूं अगर भारत देश रहना है, भारत देश विश्व गुरु बनना है, भारत देश विश्व मंडल में एक महान गुरु बन के जाना है, तो हम सब लोग एक होकर जिंदगी जीना ही बहुत बहुत जरूरी है इस वक्त। आज के इस माहौल में, आज के इस माहौल में बहुत जरूरत है आप जैसे महंत की, आप जैसे स्वामी की, आप जैसे स्वामी की तकरीर की, जो इतनी बेबाकी से रोशनी डालते हैं तमाम चीजों पे और बताते हैं कि हिंदू मुसलमान क्या है, मजहब क्या है, क्या हिंदू धर्म में कहा गया है, क्या मुस्लिम धर्म में कहा गया है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है बात करने के लिए। मुख्तार अशरफ इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार अशरफ साहब, आपने देखा कि यहाँ जो लोग इस मंच पर मौजूद है उनकी बातें आपने सुनी। कोई मजहब नहीं कहता है कि आप जो है मुस्लिम का खून बहाइए, मुल्क की अमन की फिजा को खराब कीजिए, कोई मजहब नहीं कहता। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो इस तरह की शरारती हरकतें करते हैं और इस तरह की चीजों को खराब करने की, माहौल को, अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ऐसे लोग 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की आवाम भाईचारा चाहती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही हमारे भारत की पहचान है। पूरी दुनिया में भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा देश पूरी दुनिया में अनेकता में एकता का प्रतीक है। जितने धर्म, जितनी ज़बानें, जितनी जातियां और जितनी संस्कृतियां हमारे देश में पाई जाती हैं, आसाम से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इतनी जातियां और इतने धर्म दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाए जाते। और आज देखिए कि आज के दौर में भी हर मुल्क की अलग अलग पहचान है। किसी ने हाइड्रोजन बम बना लिया, किसी ने पेट्रोल बम बना लिया, किसी ने एटम बम बना लिया। हर मुल्क की अलग अलग पहचान है, लेकिन आज भी हमारे देश की जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आज भी हमारे देश की पहचान पूरी दुनिया में मोहब्बत है। यानी हमारे देश को आलमी सतह पर पूरी दुनिया में मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन के बावजूद भी मोहब्बत के नाम से जाना जाता है, प्यार के नाम से जाना जाता है। आज भी हमारे देश का जो सौहार्द है वो सारी दुनिया को एक संदेश देता है कि इतने धर्म होने के बावजूद भी लोग कैसे प्यार से रहते हैं। कि ईद की सिवैयां खाने के लिए मुसलमान जो है वो हिंदू, ईद की सिवैयां खाने के लिए हिंदू मुसलमान के घर जाते हैं और दिवाली की मिठाइयां जो है वो मुसलमानों के घरों पर पहुंचती हैं। तो इस तरह का कल्चर, इस तरह की तहजीब सिर्फ हिंदुस्तान में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में वो गंगा बहती है कि जिस गंगा से हिंदू स्नान करते हैं, उसी गंगा के पानी से गुरुद्वारों में लंगर भी बनता है और उसी गंगा के पानी से मुसलमान वजू करके नमाज पढ़ते हैं। और इसी वजह से हम इस देश की गंगा जमनी तहजीब को पूरी दुनिया में फख्र से कहते हैं कि हम उस देश से आते हैं कि जिस देश की पहचान जो है वो कंपोजिट कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है। बहुत सारी बातें की हमारे महंत साहब ने भी और अफजलुद्दीन जुनैदी साहब ने भी और काजी साहब ने भी बहुत कुछ बताया बेंगलोर के बारे में और उसके अलावा कर्नाटक की अलग अलग दरगाहों के बारे में। मैं दिल्ली की दरगाहों के बारे में आपको बताता हूँ। निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आज भी ये संस्कृति है कि जब दिवाली के दिए जलाए जाते हैं तो बहुत सारी हिंदू बहनें कनाट पैलेस से, नेहरू पैलेस से, अलग अलग जगहों से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पहुंचती हैं सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया के यहाँ और सुल्तान जी के यहाँ जाकर के वो दिए रोशन करती हैं। और ये संस्कृति, ये तहजीब आज भी पाई जाती है। और आज भी वो तस्वीरें आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी कि महबूब इलाही के आंगन में दिवाली के दिए जलाते हैं हमारे हिंदू भाई और हिंदू बहनें, यानी वहां दिवाली सेलिब्रेट की जाती है एक मुसलमान के आंगन में। इसी तरह से आप देखिएगा कि ये तो रथ यात्रा की बात की कि मंदिर का प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो कुरान मजीद की तिलावत से, तो आप देखिए कि दूसरी तरफ तस्वीर का ये पहलू भी है कि बसंत पंचमी का त्योहार कंप्लीटली हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है। लेकिन जब भी बसंत मनाई जाती है तो खास तौर से सिलसिले चिश्तिया की भी जितनी दरगाहें हैं हिंदुस्तान में, सारी उन चिश्ती दरगाहों को गेंदे के फूलों से, पीले फूलों से सजा दिया जाता है। यानी बसंत का त्योहार भी दरगाहों पे मनाया
मनाया जाता है। तो इस तरह की जो तहजीब है वो सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी और अमीर खुसरो के आंगन में वो शानदार तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। वहीं दिवाली पे जब रंगोली बनाई जाती है तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के बिल्कुल आंगन में ही दिवाली की रंगोली बनाई जाती है। वो तस्वीर भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसके अलावा गुलबर्गा शरीफ में मजार है हजरत वो नाम मेरे जहन से निकल गया, हजरत गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का, सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह का, वहां आज भी झेला चढ़ाया जाता है गुंबद शरीफ पे। तो वो झेला कोई मुसलमान नहीं, हमारा हिंदू भाई चढ़ाता है और ये संस्कृति, ये परंपरा भी तकरीबन 600-700 साल पुरानी है। मीरज महाराष्ट्र का एक शहर है, सांगली और मीरज दोनों ट्विन सिटी हैं। उस सिटी में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत शमना मीरा रहमतुल्लाह अलैह। उनके आस्थाने पर आज भी जो पहली चादर चढ़ती है वो हमारे दलित भाई की तरफ से चढ़ती है और फिर उसके बाद में दूसरी चादरें चढ़ाई जाती है। तो सिर्फ ये एक मिसाल नहीं, 2 मिसाल नहीं, 3 मिसालें नहीं, बल्कि मैं ऐसी हजारों मिसालें आपको पेश कर सकता हूं कि आंगन मुसलमान का है लेकिन वहां खिदमत करने वाले हमारे हिंदू भाई भी हैं। आंगन मुसलमान का है लेकिन वहां पर खिदमत करने वाले हमारे सिख भाई भी हैं। आप पंजाब की दरगाहों में जाकर के देख लीजिए, पंजाब की दरगाहों में जहां मुसलमान खिदमत करते हैं तो वहीं बड़ी संख्या में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी उन बुजुर्गों से, उन सूफियों से प्यार करते हैं और उनके आंगन में आने वाले तमाम जायरीन की खिदमत भी करते हैं, लोगों से मोहब्बत भी करते हैं। तो इसी तरह की तस्वीरें अभी रामनवमी के जुलूस पर जहां पथराव की हम बात कर रहे हैं कि पत्थर बरसाए गए, ये सब सारे हंगामे हुए हैं, तो वहीं रामनवमी के जुलूस पे बहुत सारी मस्जिदों के बाहर से इतनी शानदार और खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में प्यार करने वालों को उसी से एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव ताकत मिलती है कि जब वो यात्रा वहां से निकल रही है, रामनवमी का जुलूस निकल रहा है या हनुमान जयंती का जुलूस वहां से निकल रहा है, तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो अपनी उसी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं जो नबी ने उनको फरमाया था कि भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। तो उसी परंपरा के अनुसार मस्जिदों के बाहर उन्होंने रोजे की हालत में खुद प्यासे रह करके रामनवमी के जुलूस में निकलने वालों को पानी पिलाया है, उनको शरबत पिलाया है। तो इस तरह की तस्वीरें भी हमारे इसी देश में देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनकी तादाद बहुत कम है। नफरत की तस्वीरें वायरल ज्यादा होती हैं, इस वजह से लोगों में जो है अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस देश की जो हकीकत है, इस देश की जो बुनियाद है वो यही है कि अगर रथ यात्रा शुरू होती है तो कुरान मजीद की तिलावत से शुरू होती है और ये परंपरा तकरीबन 800-200 साल से चली आ रही है और इसी मोहब्बत की वजह से लोगों में जो है विश्वास की स्थिति। और इसी तरह से अगर मुसलमान की दरगाह है तो उस पर दलित की चादर चढ़ाई जाती है। तो ये मोहब्बत की तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे देश में देखने को मिलती हैं और इसी पर लोगों को बिलीव भी करना चाहिए, इसी पर यकीन भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सोचना है कि अगर देश में कोई एक नागरिक भी कमजोर है तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की तमाम फैसिलिटीज का फायदा अगर देश के सबसे आखिरी आदमी यानी द लास्ट मैन तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब यह है कि देश में ना विकास हो रहा है, ना विश्वास की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए कम से कम हमें देश के हर इंसान को इस लायक बनाना कि वो खा सके, पहन सके, रह सके आराम से, शांति के साथ में देश में अमन का माहौल बने, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबका परवरदिगार है, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो वही वासुदेव कुटुंबकम की भी संस्कृति हमारे इसी देश की है, जिसका उदाहरण कई मरतबा हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जाकर के देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हवाले से इस तरह के नारे लगाते हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो तस्वीरें यहाँ से वायरल हो रही है कहीं ना कहीं बदनामी का सबब बन रही है हमारे देश के लिए भी और जिसका वो झंडा उठा रहे हैं उसके लिए भी। एक और बात मैं खास तौर से यहाँ कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों ने आजादी के समय महात्मा गांधी से कहा था कि गांधी जी जमीन का एक टुकड़ा मुसलमानों को दे दो, ये जिद कर रहे हैं, तो वो बंटवारा तो चाहते ही थे, लेकिन गांधी जी ने उस वक्त जो जवाब दिया था वो इतना शानदार था, वो इतना खूबसूरत जवाब था कि आज भी उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। गांधी जी ने कहा था कि मैं जमीन का एक टुकड़ा अपने मुसलमान भाइयों को दे तो सकता हूं, मगर उन 6,50,000 गांवों के रास्तों का क्या करूं जो मस्जिद से शुरू होकर के मंदिर पर खत्म होते हैं और मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पर खत्म होते हैं। तो बात जो है वो हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम सदियों से एक दूसरे को बर्दाश्त करते ये हमारा हिंदुस्तान है जहां पर हर मजहब के मानने वाले को बराबरी का रहने का हिस्सा है, यहाँ पर सम्मान है, उसकी आस्था को पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के जरिए, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि इन चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर शेख, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं और ये प्लान दंगे बताए जा रहे हैं, इतने छोटे बच्चे या इस उम्र के बच्चे इन दंगों में शामिल हैं जिन्हें दंगों का मतलब भी नहीं पता है और वो भी पत्थर बरसा रही हैं।
यानी कि वो लोग जानते नहीं है कि वो मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और उनकी इस हरकत से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इस भीड़ में शामिल है। भीड़ का कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, मजहब नहीं होता, ईमान नहीं होता, ये वो भीड़ है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं। जो नफरत की बातें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं, क्या ये पॉजिटिव बातें फैलाने की लगता है आपको जरूरत है? वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को बेदार करने की जरूरत है? जी हाँ, ये जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, कई दंगे फैलाने वालों को खुद भी एहसास नहीं है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसका काम का क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये कुछ उनको अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्हें शऊर पैदा करवाने की ज़रूरत है कि वो सही जानिब इस्तेमाल नहीं हो रहे बल्कि गलत जानिब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये शऊर ये सोशल मीडिया की जानिब से जो कई सोशल मीडिया जो है उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उसी चीज़ को दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छाई भी दुनिया में हो रही है, अच्छाई भी हिंदुस्तान में, कर्नाटक में हो रही है। जैसा कि ये सबसे बड़ी मिसाल हासन की है, जो अच्छाई वहाँ पर अमन की हो रही है, उसको पेश करने की ज़रूरत है। तो मैं अजीज़ सलाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम पेश किया है उस अमन के पैगाम का। तो लिहाजा इसी तरह हर मीडिया जो है इसी तरह का पैगाम अमन का पेश करे, तो ये जो फसाद बर्पा हो रहा है, इंतशार हो रहा है, ये तमाम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जी तो हर मीडिया वाले ये इसी तरीके से पेश कदमी करें तो इंशाल्लाह ये शर, ये फसाद ख़त्म हो जाएंगे और पॉजिटिव पहलू जो है पेश नहीं किया जा रहा है। ठीक है स्वामी जी, मुल्क को रंगों में बांटने की कोशिश हो रही है। हरा रंग हमारा, भगवा रंग आपका, जबकि ये रिवायत है कि ये दोनों रंग मिलकर आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं। लेकिन इन रंगों को मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, जिसके 3 रंग हमें मैसेज देते हैं, उस मैसेज को भी यहाँ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है कुछ लोगों के जरिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों के लिए, भारत एक ऐसे देश है, एकता में अनेकता में एकता। यानी भारत देश में भारत देश की संविधान और भारत देश की जो हमारा इंडियन फ्लैग है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम भारत देश की संविधान के अंदर ही जाना चाहिए, भारत देश की संविधान को टूट के उससे आगे जाना नहीं चाहिए हम। तो अगर इस देश में एक इक्वलिटी बना के रहना है, अगर इस देश में सचमुच एक हम भारत पूरे विश्व गुरु बनना चाहिए, तो हम लोग एक होके जाना ही जाना है। उसके बिना और कोई रास्ता हमारे साथ है ही नहीं। यहाँ अगर 70-80 करोड़ हिंदू है तो 40 करोड़ मुस्लिम है, तो 20-18 करोड़ तक क्रिश्चियन है, हर एक लोग है यहाँ। तो इसलिए हम लोग जब हम बचपन में, हमें अभी भी याद है, जब बचपन में हम खेल खेलते थे तो हम जमात इस्लाम की क्रिकेट का वाइस कैप्टन था। आज भी हमारा दोस्त वही लोग है। मैं 17 रोजे भी रहता था और पहला रोजे भी करता था मैंने। तो मेरे दिल और दिमाग में ये नहीं था, अगर हम टिप्पू के नाम ले लेते तो हमारा हर एक भारतीय के अंदर याद आता, मतलब ये फर्स्ट इंडियन फ्री फाइटर है, तो मतलब इन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ाई किया था। अब ये हो रहा है ना, जो ये बटावा चल रहा है, रानी चन्नम्मा नाम लिया तो हमको हमारे अंदर ये आता था, द रानी चन्नम्मा, द फर्स्ट इंडियन लेडी फ्रीडम फाइटर, वो भारत देश की सबसे पहला महिला ये स्वतंत्र संग्राम में मतलब वार किया था। तो भारत के लिए एक प्राउड की बात है। अब हमको जात पात को मतलब सिक्का मोहर डाल दिया हम लोगों ने। टीपू माने मतलब मुस्लिम, गांधी माने मतलब ये, सुभाष चंद्र माने मतलब ये। तो ये जो हो रहा है ना, मतलब ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो भारत में अगर ऐसे ही दंगा चलता रहेगा
तो कोई भी इंसान मतलब सुख शांति से जिंदगी नहीं जी और पाएगा। ये किसी के हक में नहीं है, ना हिंदू के हक में है, ना मुसलमान के हक में है दंगे, ना क्रिश्चियन के हक में है, ना सिख के हक में है। ये दंगे किसी के हक में नहीं है, क्योंकि जब मुल्क की फिजा डिस्टर्ब होगी, अमन डिस्टर्ब होगा, तो हम सब डिस्टर्ब होंगे। शाहिद काजी भी मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे बात करने के लिए। शाहिद, मुख्तार अशरफ साहब ने दिल्ली की तारीखी दरगाहों का जिक्र किया और गंगा जमनी तहजीब की तमाम मिसालें पेश की। एक मिसाल मैं भी यहाँ पर देना चाहूंगी और इस लिहाज से आपसे कर्नाटक का जिक्र करवाना चाहूंगी। गोरखनाथ मंदिर में जितनी दुकानें हैं उसमें सबसे ज्यादा दुकानें हैं वो मुसलमानों की है। वही अकीदे के साथ अपनी रोजी रोटी वो लोग भी वहां पर चला रहे हैं, किसी तरह की कोई उन्हें परेशानी नहीं है। गोरखनाथ मंदिर में कई खादिम ऐसे हैं जो मुसलमान हैं और बरसों से खिदमत कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर, लेकिन अब ये माहौल हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आपको लगता है जमीनी सतह पर ये चीज नहीं है, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी हिस्सों पर ये दिखाने की कोशिश हो रही कि ऐसा माहौल है? बिल्कुल सबनम, ये एक हवा है, एक फिजा बनाई जा रही है ताकि कहीं ना कहीं इससे सियासत जुड़ी है और सियासी मकसद के लिए इसको एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मजहबी जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही संजीदा होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखें तो वो एक मजबूती भी है, एक इत्तेहाद है। जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे कि वो उनका बचपन कैसे गुजरा, बचपन में वो किनके साथ खेलते थे, वो इतने आसान नहीं है कि किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे से ये जो एक इत्तेहाद है उसे तोड़ा जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहब हैं, न सिर्फ हिंदू मुसलमान बल्कि कई ऐसे मजहब हैं, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसे जबानें हैं, शायद ही आपने सुना होगा। इतनी ज्यादा जबानें बोलने वाले हिंदुस्तान में बसते हैं, इतने अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तान बाहर आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और यही वजह है कि हिंदुस्तानी में एक इत्तेहाद है। लेकिन आए दिनों में इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मजहबी जो खामियां हैं या मजहबी जो चीजें हैं उसे उछाल कर दिखाया जा रहा है, चाहे वो हलाल का मामला हो कर्नाटक में, चाहे वो हिजाब का मामला हो। इस तरह से छोटे मोटे चीजों को जो गैर जरूरी हैं, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं गई है, जो कभी इस ताल्लुक से बात करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसे मामलों को उठाया जा रहा है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो इत्तेहाद है, एक मजबूती है, अब भी बरकरार है, और हिंदुस्तान की इस मजबूती को मुट्ठी भर लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये बात साबित हुई है हासन के केशव मठ से। चन्न केशव मठ ने यह साबित किया है कि हम किसी भी गलत ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि कोई भी मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो दीगर मजहब हो, चाहे वो ईसाइयों का मजहब हो, तमाम मजहबों में यही है, इत्तेहाद है, सच्चाई है और हक पर चलने का रास्ता बताया गया है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं कि इन अच्छाइयों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हासन की इस बेलूर मठ में भी रोकने की कोशिश की गई थी, कुछ लोगों ने खत लिखकर धमकी दी थी कि इस तरह के जो कुरान पढ़ने की जो रिवायत है इसको खत्म कर देना चाहिए, इस बार इसको रोक देना चाहिए। लेकिन मठ की जो इंतजामिया, उन्होंने इस बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उनका कहना था कि जो रस्म है, जो इत्तेहाद है, जो कल्चर है, हम उसको कभी रोक नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हम इसको रोकेंगे नहीं। उन्होंने तकरीबन 80 साल के काजी साहब को उन्होंने बुलवाया, क्योंकि वो तकरीबन 50 सालों से लगातार इस तरह की कुरान की आयत जो है, हर मठ के जो है जो यात्रा होता है, जो जश्न होता है, वो जो तेर खींची जाती है, उस रस्म में वो पढ़ते आए हैं। उनके दादा परदादा, इसी तरह से उनका पूरा खानदान पढ़ता रहा है। उस रिवायत को उन्होंने आज भी कायम रखा, और उस वक्त उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये सबके भलाई के लिए ये रस्म है और हम लोग चाहते हैं कि सबका भला हो, हिंदुस्तान की तरक्की हो। और उन्होंने ये आज़म किया कि मेरे बाद मेरा बेटा इस रस्म को आगे बढ़ाएगा और आने वाली नस्ल भी इस रस्म को आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं जो केशव मठ है, चंद्र केशव मठ की तरफ से ये खुला पैगाम है उन मुट्ठी भर लोगों के लिए कि ये हिंदुस्तान इत्तेहाद का मुल्क है, इत्तेहाद के साथ यहाँ लोग रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, और इनका जो इत्तेहाद वो कभी तोड़ नहीं सकते। मुफ्ता अशरफ साहब, हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान बखूबी जानता है कि यहाँ की संस्कृति क्या है। मस्जिदों से अजान होना यहाँ की संस्कृति है, मंदिरों में घंटे बजना यहाँ की संस्कृति है, भजन कीर्तन होना हिंदुस्तान की संस्कृति है, गुरुद्वारों में गुरबानी होना हिंदुस्तान की संस्कृति है। लेकिन आज इन तमाम चीजों से लोगों को दिक्कत, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत। नासिक में जो हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ। नासिक में जो नासिक इंतजामिया ने कहा है कि भाई मस्जिद के बाहर
या अजान से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद जो है हनुमान चालीसा नहीं होगा। यानी कि इंतजामिया ने ये फैसला लिया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर लगाने के लिए आपको इंतजामिया की परमिशन लेनी होगी। जो रूल है वो सबके लिए है, फिर क्यों इसको मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है? जाहिर सी बात है, तमाम मसाइल इसीलिए तो खड़े किए जा रहे हैं ताकि उससे पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जा सके, उससे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। तो ये जितने मसाइल हमारे देश में लगातार उठाए जा रहे हैं, ये मजहबी रंग इनका जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी मफादात जुड़े होते हैं। वो लोगों के अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं। राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस तरह की हरकतें आए दिन होती रहती हैं और बहरहाल इस तरह की बयानबाजियां करने वालों का प्रमोशन भी होता है और उनको कहीं ना कहीं नौकरियां मिल भी जाती हैं। तो अब ऐसे वक्त में हमें पूरे देश को ये सोचना है कि बहरहाल हमारे देश की पूरी दुनिया में एक छवि है और वो जाहिर सी बात है मोहब्बत के नाम से पूरी दुनिया में ये देश पहचाना जाता है। तो हमें अपने देश की इज्जत का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक पार्टियों की नफरतों का शिकार अगर होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इज्जत पर आंच आएगी। तो ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये अजान और कीर्तन का मसला है ही नहीं, ये तो दरअसल देश की इज्जत का मसला है कि हमारे आंतरिक मसले, हमारे आंतरिक मामले कि जिनको हम सदियों से एक दूसरे के साथ में एंजॉय करते चले आ रहे हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। यानी जब संविधान नहीं था तो राइट टू रिलीजन और राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तमाम जो है अधिकार ऑफिशियली नहीं थे इस हिंदुस्तान के पास में। उस जमाने में भी कभी कम्युनल वायलेंस नहीं होते थे, कभी उस तरह से मुसलमान और हिंदू के बीच में कोई ऐसी नफरत नहीं थी कि कोई एक दूसरे को देख करके अपनी भौहें चढ़ा ले या उसकी आंखों को घूरने की कोशिश करे या किसी से नफरत करने की कोशिश करे। तो जब ये चीजें नहीं थी तब भी हमारे साधु संतों ने, सूफी संतों, ऋषि मुनियों ने उस तरह का माहौल बनाया था कि हमारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट पर ये भारत चल रहा था। अंग्रेजों ने आकर के इस तरह के मसाइल क्रिएट किए कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़काया और एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे को जज्बात को भड़काया और फिर उन्हीं जज्बात को बुनियाद बना करके वो हमारे देश के लोगों को बांटे रखे रहे। और फिर जब हमारे देश के लोगों को ये लगा कि नुकसान तो हिंदू और मुसलमान दोनों का ही हो रहा है इन तमाम धार्मिक बुनियादों में उलझ करके, तब हिंदू मुसलमान दोनों को ये समझ में आया। लंबे समय के बाद में फिर तमाम लोगों ने मिलकर के एक प्लेट में खाना खाना शुरू किया। 1942 का इतिहास है कि हिंदू मुसलमान सबने फिर इत्तेहाद कर लिया और फिर 1947 में ये देश आजाद हो गया। यानी नफरत के पुजारियों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हम इनको बांटे रहेंगे तो हम राज करते रहेंगे और जैसे ये मुत्तहिद होंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इस देश के समाज से, भारतीय समाज से मेरी ये गुजारिश है, चाहे टीका लगाने वाले हो या टोपी लगाने वाले हो, पगड़ी पहनने वाले हो या टाई पहनने वाले हो, बुर्का पहनने वाले हो या साड़ी पहनने वाले हो, सारे के सारे अपने धर्म का होने के बावजूद सबके लिए जरूरी है कि हमसे हमारा देश बड़ा है। हमारे देश की आन बान शान और हमारे देश की उन्नति के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके इस देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। स्वामी जी, एक चीज आपने गौर फरमाई, जो भी रिसेंटली जो ओकेशन आए हैं उनमें दोनों मजहब के ओकेशन एक ही दिन पड़ रहे हैं। नवरात्रे, रमजान एक दिन शुरू हो रहे हैं, शब बारात और इसके साथ ही होली एक दिन पड़ी है। कुदरत भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप एक रहिए, मिलजुल कर रहिए, आप एक है, ईश्वर एक है, आप एक के मानने वाले हैं, धरती पर आप फसाद ना करें। बार बार ये इशारा दिया जा रहा है। कोविड में हिंदू मुसलमान नहीं था, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इसमें ये देखा नहीं जा रहा था कि कोई हिंदू की, मुसलमान की मदद नहीं करेगा या मुसलमान हिंदू की मदद नहीं करेगा। तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कुदरत ने ये सबक दिया, बावजूद इसके आज इस तरह की तस्वीर। हेलो जी स्वामी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, बहन जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे कुदरत, अब तो हम अभी भी एक ऐसा लेसन सीखा, जैसे कोरोना जैसा महान बीमारी पूरे विश्व को मतलब तांडव कर रहा था, उस वक्त हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर में बैठे थे। बस है भगवान, नाम कुछ भी ले लो, राम ले लो, रहीम ले लो, कुछ भी ले लो। तो सब लोगों की प्रार्थना क्या था, हमारा दिल का कुरान पूरी दुनिया पर अपना तांडव लेके जा रहा था, तो सब हर एक इंसान का दिल का धड़कन या उनका एक मन की प्रार्थना क्या था, सबका प्रार्थना एक ही था, हे ईश्वर, न जाने अनजाने में अगर हमसे थोड़ा भी गलती हुआ, हमारा गलती को माफ करना। अगर हम हैं तो सारे धर्म है, हम हैं तो प्रार्थना है, हम हैं मस्जिद है, हम हैं मंदिर है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ,
मैं एक बार फिर आपको अनुरोध कर रहा हूँ, पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम सब लोग, भारत एक ऐसी चीज है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में है भारत, मतलब पूरे विश्व का शांति धाम है भारत। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सब लोगों को ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ मैं, बस मेरा प्रार्थना तो यही है, हमें पता है अगर एक कालज्ञान चन्न बसवेश्वर करके है, उन्होंने अपने कालज्ञान में, अलम प्रभु जी भी कह रहा है, अगर पूरे मानव संतान जात भाषा धर्म के और पर ऐसे ही लड़ते लड़ते जाएगा, एक दिन पूरे विश्व में अभी आप देख लीजिए ना, कौन किसके साथ लड़ाई कर रहा है अभी, मतलब एक रशिया का भी ले लो या उसके बगल के देश का भी ले लो, और जो भी लड़ाई हो रहा है, ये मौका है अमन बनाए रखने का। कुदरत ने हमें ये वक्त दिया है आपसी भाईचारे को कायम रखने का, कोविड जैसी मौलिक वबा के बाद। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शायद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई है। बगैर इजाजत यात्रा निकालने पर केस दर्ज हुआ है। बगैर इजाजत शोभा यात्रा निकालने का इल्जाम लगा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बगैर इजाजत यात्रा निकालने पर केस दर्ज किया गया है। दोनों तरफ कार्रवाई हो रही है। बगैर इजाजत शोभा यात्रा निकालने का इल्जाम लगा है वीएचपी और बजरंग दल के ऊपर, जिसके पेश नजर ये कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके मुतालिक एक्शन लिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने को लेकर केस दर्ज किया गया है वीएचपी और बजरंग दल पर। क्या आपने बिना इजाजत यात्रा कैसे निकाली, किसकी इजाजत आपने ली थी, ये सवाल भी किया जाएगा वीएचपी और बजरंग दल से। इसके साथ ही बगैर इजाजत यात्रा निकालने के इल्जाम लग रहे हैं, इससे मुतालिक ये मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों तरफ से अब तक ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि एक तरफ जो है कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ एक जो तबके के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जहांगीरपुरी तशद्दुद को लेकर। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद को लेकर वीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर दर्ज हुई है। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने के इल्जाम लगे हैं। इसके पेश नजर भी अब पूछताछ होगी, कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा दिल्ली जहांगीरपुर तशद्दुद को लेकर। जहांगीरपुरी तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहले ही साफ कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो लोग सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, शरारती तत्वों के जरिए अफवाहें फैलाने की कोशिश हो रही है, उनको भी नोटिस किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।